एवरीवन, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुनीताज व्लॉग में। और कई दिनों के बाद मैं ऐसे इंटरेक्शन वाला एक व्लॉग बना रही हूँ। और कैप्शन में आपने तो देख ही लिया होगा कि मैंने क्या टॉपिक लिखा है, क्या टाइटल लिखा है। तो आप सभी को मैं बता दूँ, ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये है मेरा प्रेजेंट वीडियो। और इसके बाद आप जो भी वीडियो क्लिप देखेंगे वो देखेंगे 1 साल पहले की। जी हाँ, क्यों? क्योंकि इससे 1 साल पहले आप सभी को पता है मेरा EMRS में एज अ PGT सिलेक्शन हुआ था। और तब से लेकर सिलेक्शन से लेकर ज्वाइनिंग तक के जो भी बीच में प्रोसेस हुए थे, क्या क्या प्रोसेस मैंने स्टेप्स वहाँ पे लिए जिससे मुझे ज्वाइनिंग मिली। तो आप सभी को याद होगा कि इससे पहले मैंने एक ब्लॉग जारी किया था जिसमें मेरा सेंट्रल लेवल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो आप सभी को पता है ये EMRS में रिटर्न हुआ था, देन इसके बाद DV। बट ये DV सिर्फ एक बार का DV नहीं हुआ, हमारा 4 बार का DV हुआ है। जी हाँ, इस तरीके से सबसे पहले हुआ था सेंट्रल लेवल में, जो कि आप सभी को पता है कि मुझे बुलाया गया था हैदराबाद में। और हैदराबाद में मेरा हुआ था सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिस टाइम पे हमारा अपॉइंटमेंट लेटर आया था लेकिन उसमें प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन नहीं था। तब उसके बाद हमारा एक और अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुआ अपडेट होके, जिसमें प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ था, जो कि आप सभी को पता है। आप मेरे वीडियो शॉर्ट्स में भी देखते होंगे, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स में मुझे ज्वाइनिंग कहाँ मिली है। तो जो मुझे ज्वाइनिंग मिली है वो मिली है स्टेट छत्तीसगढ़ में, और वहाँ के कोंडागांव जिले में मुझे ज्वाइनिंग मिली है। तो उसके बाद सेंट्रल लेवल के बाद जब हमारा प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग के साथ, तब हमें बुलाया गया था रायपुर में। रायपुर में हमारा हुआ था जो DV। उसके बाद हमने सोचा था कि ये फाइनल हो जाएगा, इसके बाद मुझे सीधा ज्वाइनिंग मिल जाएगी स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद हमारा हुआ स्कूल लेवल में, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर ने किया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 4 स्टेप्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें फाइनली ज्वाइनिंग मिल गई थी। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि वो जो ब्लॉग होगा, जो मैंने वीडियो शूट करी हैं, वो मैं 1 साल बाद डालूंगी, जब मेरा खुद ज्वाइनिंग का पीरियड 1 साल का हो जाएगा। तो अब मुझे 1 साल हो चुका है और मैं अपने जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं उन सब के मोटिवेशन के लिए और उन सबको बताने के लिए कि किस तरीके से जो EMRS सेलेक्शन लेता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने स्टेप्स में होता है, उनको भी एक आइडिया लग जाए। और हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी मुझे बताते रहें, क्योंकि 500 तक मेरे सब्सक्राइबर हैं। उनमें से अगर मेरे पास 100 मैसेजेस भी आते हैं कि आप इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें जिससे उनको एक गाइडेंस मिले या उनको एक मोटिवेशन मिले, तो मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी। तो आप सभी मेरे ब्लॉग को देखिएगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुनीताज व्लॉग में। और बहुत महीनों के बाद, बहुत टाइम के बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है, क्योंकि मैं थी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी। और वो क्यों थी वो आप सभी को पता ही है कि मेरी जॉब लग चुकी है, गवर्नमेंट जॉब EMRS में, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में। और अब ज्वाइनिंग भी आ चुकी है। और आज हम निकल चुके हैं देहरादून से ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि हमें जहाँ जाना है, मतलब जहाँ मेरी ज्वाइनिंग है वो छत्तीसगढ़ मुझे ज्वाइनिंग मिली, बहुत ही दूर है। और उसके लिए सबसे पहले हमें पहुंचना है दिल्ली, और दिल्ली पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश से ही हमें बस मिलेगी दिल्ली के लिए, और फिर दैन दिल्ली एयरपोर्ट से हम जाएंगे छत्तीसगढ़। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से मेरा पहले जो DV था उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। और ये सेकंड DV है जो कि होगा स्टेट सोसाइटी द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी द्वारा। और देन उसके बाद हमें भेजा जाएगा अपने अपने स्कूल में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम निकल पड़े हैं देहरादून से ऋषिकेश की तरफ। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप सभी को पता है कितना ट्रैफिक रहता है शाम के टाइम पे। हमारी गर्मी और धूप के बाद मौसम बहुत ही सुंदर सुहाना हो चुका है। और अभी बारिश हो रही है दोस्तों। इतने हाई टेम्परेचर और गर्मी के बाद दोस्तों बहुत ही सुंदर मौसम हो चुका है जब हम निकल रहे हैं देहरादून से। और बाहर बारिश भी लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो चुका है देहरादून का। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गई हूँ ऋषिकेश, और साथ ही साथ अभी हमारी बस है न्यू दिल्ली के लिए ऋषिकेश से, जो कि आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 9:30। और
10:30 बजे हमें बस मिलेगी और सुबह वो छोड़ेगी हमें 4 बजे तक न्यू दिल्ली के कश्मीरी गेट में। फिर वहाँ से हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है और वहीं से फिर हमारी जो फ्लाइट है छत्तीसगढ़ के लिए है। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। मेरे बैग्स भी हो गए हैं रेडी और वी आर ऑल सेट। मेरे साथ पापा जा रहे हैं और अंधेरे में क्यों खड़े हो और हस्बैंड जा रहे हैं। बाय बाय, राधे राधे। तो अभी हम वेट कर रहे हैं नेपाली फार्म में। यहाँ पे बस आएगी, सुबह बस कर रखी है हमने क्योंकि रात का टाइम है और अभी आधा घंटा है वेट करने के लिए बस के लिए। अभी हम बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, जो कि हमने बस कर रखी है स्लीपर बस, तो उस कंपनी का ये वेटिंग रूम है। मैं अपने पापा के विचार सुनना चाहती हूँ। बताइए, आपकी बेटी की ज्वाइनिंग छत्तीसगढ़ मिली इतनी दूर, तो आप क्या विचार रखना चाहते हैं, कैसे कैसे होगा? हमारा विचार ये है कि बाहर राज्य को भी भ्रमण कर सकते हैं। बस भ्रमण कर सकते हैं और भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरे अपने हिंदुस्तान में सब जगह घूम के जा सकते हैं। हाँ जी, अभी हम जो है वेटिंग रूम में बैठे हैं, बस 3 जा रही है। बिल्कुल। दोस्तों, हम बैठ चुके हैं अपनी स्लीपर बस में और ये बस हमें सुबह 4 बजे पहुंच जाएगी दिल्ली। मिलते हैं आपसे सुबह के टाइम पे। बाय बाय। मैं कश्मीरी गेट में हूँ और कश्मीरी गेट से अब हमें जाना है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और अभी हम यहाँ पे ऊबर कर रहे हैं और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अभी सुबह के 5 हो रहे हैं लेकिन फिर भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है यहाँ पर। एयरपोर्ट और अभी हम बैग चेकिंग की लाइन पे लगे हुए हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने प्लेस की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में। बारिश की वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है और बहुत ही कूल हो रहा है। तो ये है रायपुर का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट।
अभी हम हैं रायपुर एयरपोर्ट के बाहर और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपने ऑटो का, जो कि मैंने उबर के थ्रू बुक किया है, जो कि हमें छोड़ेगा हमारे होटल में। देन होटल में पूरा प्रिपरेशन करके, जो भी हमारी तैयारी हो करके, ब्रेकफास्ट करके हम चलेंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेंटर में, जो कि नवी रायपुर में है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रायपुर का एयरपोर्ट और उसके बाहर के नज़ारे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नवी रायपुर में और अपने होटल के कमरे में हैं हम, और हम फ्रेश भी हो चुके हैं, नहा भी चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने डीवी सेंटर की तरफ, जो कि इंद्रावती भवन है अटल नगर रायपुर में, जो कि यहाँ से होगा करीबन 25 किलोमीटर दूरी पे, 40-45 मिनट का रास्ता है। और लेट्स सी कैसे कैसे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे। बने रहे मेरे ब्लॉग। तो ये है दोस्तों इंद्रावती भवन का ऑडिटोरियम, जहाँ पे हम सभी कैंडिडेट्स वेटिंग पे थे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज 1 बाय 1 हमें डीवी के लिए बुलाया जा रहा था। दोस्तों मैं हूँ इंद्रावती भवन में और अभी मेरा डीवी कंप्लीट हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ कैंटीन की तरफ, क्योंकि मेरे स्टाफ के और भी जो टीचर्स हैं वो मुझे कैंटीन में ही मिलेंगे, जिनका आज डीवी था और सक्सेसफुली डन हो चुका है मेरा डीवी। और कल मेरी ज्वाइनिंग है स्कूल में। बने रहे मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए कि मुझे कहाँ पोस्टिंग मिली है और वो जगह कैसी है, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि वो जगह कैसी है। जब जाएंगे तभी पता चलेगा। दोस्तों अब हम शाम को वापस आ गए हैं अपने होटल में और आप बाहर का वेदर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर का। तेज बारिश लगी हुई है बाहर, और बालकनी से, आई मीन टू से विंडो से, मेरे कमरे की विंडो से बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है बारिश का। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, वेदर है, वो बिल्कुल सेम देहरादून के वेदर की तरह है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर वेदर है अभी छत्तीसगढ़ का। पूरे दिन भर की कड़ी धूप के बाद रात के टाइम पे ये बारिश हो रही है सुंदर सी, और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो चुका है अब। तो दोस्तों अभी मैं हूँ होटल में, क्योंकि आज हो गई थी डीवी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा लेट, और अगर हम अभी निकलते भी अपने स्कूल के लिए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जानी थी, क्योंकि जो रायपुर है, रायपुर से जो मेरा स्कूल है वो 183 किलोमीटर दूर है, 5-5.5 घंटे का रास्ता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जानी थी, और मैंने जैसे ही मेरा डीवी कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सर को भी कॉल करी, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप आए तो दिन में आएँ, जिसकी वजह से हम जो भी सारी व्यवस्था है वो दिन के टाइम पे देख सकें। तो इसीलिए हमने ये प्लान बनाया कि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो भी मेरा स्कूल है कि मेरे बस पकड़ेंगे बस स्टैंड से, और जो मेरा स्कूल है वो है फरसगांव में, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में है मेरा स्कूल, फरसगांव में। तो वहाँ पे हमें जाना है कल सुबह, और 5-5.5 घंटे का सफ़र होगा। मीन्स कि हम पहुँच जाएंगे दिन के टाइम पे 2-2:30 बजे, और सारी व्यवस्था देखेंगे, रहने की, खाने की, सब चीज़ जो भी होगी। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है और किस किस तरीके से हमें वहाँ पे रहने खाने को मिलता है। और एक इन्फॉर्मेशन बताना तो मैं भूल ही गई, जो भी EMRS एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी हमारा ये सेकंड राउंड का डीवी चला है, जो कि स्टेट सोसाइटी द्वारा किया गया है, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी द्वारा हमें ये बोला गया है, आपका डीवी सफलतापूर्वक हो चुका है, अब आपको विदिन 2 डेज़ एक मेल रिसीव होगा। उस मेल
को लेकर आपको जाना है प्रिंसिपल के पास, और साथ ही साथ वहीं से आपका एक 50 रुपीज़ का एक स्टैम्प ऑर्डर बनेगा, जिसमें आपको ये लिखना है कि जो भी आपने सत्यापन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं वो सारे के सारे रियल हैं, फेक नहीं है, और उसमें से कोई भी चीज़ झूठी नहीं है। अगर इन फ्यूचर कुछ भी चीज़ उसमें से ऐसी फेक निकल के आती है तो हमारा कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, और उसमें हमारे साइन भी होंगे, और साथ ही साथ उस मेल में स्टेट सोसाइटी द्वारा भी दिया गया अपॉइंटमेंट लेटर होगा। तो हमें वो अपॉइंटमेंट लेटर और जो 50 रुपीज़ का स्टैम्प ऑर्डर है वो एक साथ अटैच करके स्कूल लेके जाना है प्रिंसिपल सर के पास, और उसी दिन ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं भी यही सोच रही हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि अब एक्चुअली टेंशन किस बात की है, टेंशन इस बात की कि हमारा जो स्कूल है वो चल रहा है अभी रेंटेड बिल्डिंग में, अभी ओन बिल्डिंग नहीं है। हमारा स्कूल जो ये हमारे छिछाड़ी है जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और उसको बनते बनते कम से कम मतलब मान के चलिए 2 साल तो लग ही जाएंगे, और अभी वो प्रेजेंटली चल रहा है किसी एक रेंटेड बिल्डिंग में। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो क्वार्टर वहाँ पे मिल रहे हैं वो 4 फीमेल क्वार्टर्स हैं और 4 हमारे मेल क्वार्टर्स हैं। तो उसमें क्या होगा कि अब किस तरीके से कैसे हमें क्वार्टर्स बटेंगे, ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग कि कौन पहले पहुँचता है उसके अकॉर्डिंग होगा, कि क्या होगा वो प्रिंसिपल सर हमें बता देंगे, जैसे भी होगा वो वहीं जाके ही पता लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिनको क्वार्टर्स नहीं मिल रहे हैं या जो फैमिली वाले हैं वो क्या करेंगे, उनको प्रिंसिपल सर ने बोला है कि आप फ्री हो कि आप कहीं बाहर रेंट में भी कमरा देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे जाके व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि हमें क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेंटेड बिल्डिंग है तो थोड़ा बहुत तो इश्यू होगा ही, अब देखते हैं। इश्यू भी ज़्यादा नहीं होगा, 1 हफ्ते का ही होगा, सारा सामान जोड़ने का क्या होता है क्या नहीं होता है सब चीज़ें देख के 1 हफ्ते का ही हेडेक है। उसके बाद सब नॉर्मल अपने रूटीन में आ ही जाएगा। तो जितने भी ये हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो सब ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको पता लग ही रहा होगा कि किस किस तरीके से हमारी ज्वाइनिंग हो रही है, और ये फर्स्ट फेज़ परमानेंट स्टाफ की ज्वाइनिंग है, आपको पता ही है, तो आपको भी आइडिया लग ही जाएगा कि किस तरीके से हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो रही है। थैंक यू, और मिलते हैं कल सुबह जब मैं निकलूँगी नया रायपुर से हमारे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट की तरफ, फरसगांव की तरफ। थैंक यू। तो दोस्तों मैं अभी रुकी हुई हूँ बस स्टैंड पे, बस का वेट कर रही हूँ, और देखते हैं कितनी देर में आती है बस। हालांकि टाइम तो हो चुका है लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है बस की, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी। तो देखते हैं कितनी देर में आती है बस। मैं दोस्तों बैठ चुकी हूँ बस में फरसगांव के लिए, और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बहुत ही कम घर दिखाई दे रहे हैं, ओपन फील्ड बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली वाला क्षेत्र है। उसका कोई बात नहीं है, बड़ा बड़ा है। ये तो रहा। अच्छा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बिल्डिंग है ना स्कूल की, इसमें चल रहा है ये रेंटेड में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों मेरे स्कूल में व्यवस्था वगैरह रहने की नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बाहर रेंट पे रूम ले लिया है। तो आपको पीछे दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का मकान, उसके ऊपर जो कमरा है वो मैंने रेंट पे ले लिया है। और अभी हम जा रहे हैं सुबह नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट करने। यहीं पास में एक भोजनालय है, बहुत ही बढ़िया खाना जो बनाते हैं, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम। और फिर उसके बाद घूमते फिरते आपको स्कूल की सैर भी कराएंगे, स्कूल दिखाएंगे कि कैसा स्कूल है, अंदर से बाहर से पूरी जगह से दिखाएंगे किस तरीके का स्कूल है, कहाँ मिला है हमें। और दूसरा थोड़ा मार्केट के भी दर्शन कराएंगे यहाँ फरसगांव के, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। आजकल गर्मियों का मौसम है लेकिन यहाँ मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, सुहाना हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम आ रखे हैं बाहर होटल में,
नाश्ता करने और थोड़ा बहुत सामान यहाँ से लेंगे दिन के खाना बनाने का और रात के खाना बनाने का। फिर उसके बाद थोड़ा फरस गाँव घूमते घूमते तब चलेंगे हम अपने तब। ज्वाइनिंग करने की खुशी में पी ली थी फिजिक्स। देखता हूँ हमने तो मिठाई खिलाते हैं उनके पापा जी। अब तू खा लो। पापा जी का मुंह मीठे कर रहे। ओके अब पति देव कभी तो होगा। अब पति देव की बारी है। हाँ हाँ बड़ा वाला भी है। हाँ, बड़ा है जो। छोटा वाला ये वाला दो ना। यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बना रखा है। अगर किसी को रोड पार करनी है हाईवे की तो ओवरहेड ब्रिज से आप यहाँ पे रोड पार कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगेगी ज़्यादा मेहनत। जिसको अपना वज़न घटाना हो एक्सरसाइज करके तो उसके लिए बढ़िया है ये। बाकी ये है फरस गाँव और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। जबकि अगर हम बात करें जहाँ हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत ही गर्म मौसम था। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इतना जाता था और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी। लेकिन यहाँ पे काले बादल छाए हुए हैं बारिश के और बीच बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बहुत ही सुंदर मौसम। ये है यहाँ पे थाना फरस गाँव का। और अभी हम तलाश रहे हैं यहाँ पे नोटरी ऑफिस, क्योंकि अभी मेरी ज्वाइनिंग का मेल आया है और उस मेल में ये लिखा था कि हमें नोटरी ऑफिस से एक 50 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर बनवाना है जिसमें ये लिखा होगा कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रस्तुत किए थे वो सारे सत्य हैं। और थाने के ही बगल में यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। ये है शिव जी का मंदिर। और अगर मैं आपको रोड पार दिखाऊं तो रोड पार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। नगर परिषद इलाके के अंदर आता है ये फरस गाँव, जहाँ पे मेरा ये स्कूल है। सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं यहाँ पे, खाने पीने से लेकर जो भी हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं चीज़ें, उस सारी सुख सुविधाओं की दुकानें हैं। यहाँ पे हीरो का भी शोरूम है। दवाइयाँ, हॉस्पिटल, सब यहाँ पे सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं। हालांकि जिस गली में मैं रहती हूँ उसी गली के अपोजिट ही रोड पार करके यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। ये यहाँ पे PWD का रेस्ट हाउस बना रखा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि यहाँ थोड़ा अम्ब्रेला वगैरह लेके आ जाते हैं, ताकि हम आगे अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो अम्ब्रेला यूज़ कर लेंगे। जहाँ पे मैंने कमरा ले रखा है उसी के जस्ट रोड पार में यहाँ पे ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब हॉस्पिटल है। तो सारी सुख सुविधाएं हैं, साथ ही साथ वहाँ पे सब्जी की भी दुकान है, सब चीज़ें हैं। देखिए हर एक कदम पे कोई ना कोई दुकानें हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे क्या दिखा है, किसी ने अपने घर के बाहर लगा रखा है सीताफल का पेड़, और ये पहली बार देखा मैंने। इतने सारे सीताफल लगे हुए हैं इसमें। दोस्तों ये यहाँ पे फरस गांव की मंडी बाज़ार है। शाम के टाइम पे सारे यहाँ पे बैठ जाते हैं।
कल हो गई है मेरी ज्वाइनिंग और आज है मेरा फर्स्ट डे स्कूल में। बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही है समर वेकेशन की। 3-4 दिन में स्कूल खुलेगा, बच्चे आएंगे, तब देखते हैं क्या क्या वर्कलोड रहता है। फ़िलहाल आज देखा जाएगा कि क्या क्या कार्यभार हमें मिलता है संभालने को। आज मेरा फर्स्ट डे है और ये है पूरे स्कूल का ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं ये है पूरे स्कूल का कैंपस। और मेरा स्कूल है बैक साइड में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है दोस्तों मेरा स्कूल, तो है उसका एंट्री गेट। ये है पूरा स्कूल कैंपस। मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हो रखा है, धूप नहीं है। ये है दोस्तों स्कूल का एंट्री गेट। हालांकि एंट्री बहुत पीछे से हो जाती है, लेकिन ये स्कूल का एंट्री गेट है। और ये है टीचर्स क्वार्टर, यहाँ पे जो और कर्मचारी है उनकी क्वार्टर्स बने हुए हैं। और ये है स्कूल। बाल देवो भव। हाँ, ये ऊपर वाली मंजिल नहीं देखी, नीचे वाली मंजिल भी नहीं देखी, हालांकि ऊपर वाली तो बिल्कुल भी नहीं देखी। हाँ जी, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, खेल चाहे कितना ही बदल लो, लक्ष्य केवल विजय पर ही होना चाहिए। मोटिवेशनल कोट्स लिखे गए हैं। ये हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी। ये ऊपर क्लासेस हैं, नीचे छात्रावास है, ऊपर क्लासेस हैं। शिक्षा व शक्तिशाली हथियार है जिसके इस्तेमाल से दुनिया को बदला जा सकता है। ये भी छात्रावास है। अच्छा, हमारे स्कूल की बालकनी, काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी है। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप पूरे स्कूल के कैंपस को। तो कैसे लगा आप सभी को मेरा ये व्लॉग? तो अब मुझे 1 साल हो चुका है ज्वाइनिंग में और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है EMRS में ज्वाइन करके और यहाँ का एम्प्लॉय बन के। और अभी फ़िलहाल मैं अपने समर वेकेशन में आ रखी हूँ घर में, तो इस वजह से मुझे टाइम मिल पाया है कि मैं व्लॉग्स शूट कर पा रही हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा व्लॉग? और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के व्लॉग डालती रहूँ और आगे चल के आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव अगर या हमारे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़रूर मैसेज डालिएगा कि हम इस तरीके की वीडियो आगे भी और देखना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।